आप देख रहे हैं पीड़ितों की आवाज़। हम बनेंगे आपकी आवाज़। हाँ। क्या नाम नाम आपका? बबीता जायसवाल है। हमारा लड़का विशाल आप कहाँ के जायसवाल रहने वाली हैं? डुमरिया के रहने वाले हैं। कंपियरगंज थाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीड़ित की आवाज़। हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद है। आइए हम जानना चाहते हैं कि इनके साथ क्या घटना घटी। हमारे लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिए हैं सर। क्यों किए? किस लिए? जमीन के सिलसिले में, जमीन न कब्जा पाने के लिए उसको जबरदस्ती कब्जा में अपने रखे थे। उसके बाद उनको इतना टॉर्चर किए। कहाँ जमीन खलीलाबाद की थी सर। कितनी जमीन थी? 12 बिस्सा थी। वो पहले ही बेच चुका था। उसके बाद जबरदस्ती उससे रजिस्ट्री करा के उसको अपने कब्जा में ले 12 बिस्सा जमीन, जिसमें क्या है? 6 बिस्सा 20 साल का थी। उसके बाद हमारा 6 बिस्सा, उसमें कब्जा न पाने पर सर ने उसको अपने पास रखे थे सर, गिफ्ट नाइट करके। कितनी तहरी दिए, कितना थाना पुलिस सबको दिए, सबको रिक्वेस्ट किए, डीएम एसडीएम एसपी बाबा के पास तक हम आ गए थे सर। जो आपका पुत्र, हमारा पुत्र विशाल उसके जायसवाल, हिस्से की कितनी जमीन थी? 6 बिस्से जमीन तो थी। अपने हिस्से की जमीन बेच चुका था? उसके पहले ही बेच चुका था। उसके बाद 2 लोग जबरदस्ती रजिस्ट्री करा के अपने कब्जा में लेके रजिस्ट्री करा चुके थे सर। तो अपने कब्जे में लेके, क्या उसको, आपको जानकारी है कि उसको कब्जे में लेकर? हाँ सर, हमको पूरी जानकारी थी। कभी हमको 10 लाख मांग करते थे, रात में फिर फोन उससे करवाते थे, कभी 12 लाख के मांग करते थे। तभी तो हम तहरी देना शुरू किए गिफ्ट नाइट में। उसके बाद हम कैसे पता चला कि आपका? जब वो रुपया मांगने के शुरू किया, 10 लाख 12 लाख हमके बचा ले, तब हम तहरी देना शुरू किए। हम पुलिस का मदद लेना चाहते हैं, पुलिस हमको कोई मदद नहीं। तो जब आपने पहली बार तहरीर दिया और आपका बच्चा गायब था, तो पुलिस यही बोले हम आपसे फोन से बात करा दें। सर हम बोले फोन से आप हमको भी मुंह बांध के फोन जबरदस्ती करा सकते हैं। आपके कब्जा में रहेंगे तो आप हमसे जबरदस्ती फोन करा सकते हैं। किन लोगों के कब्जे में? विजय यादव, राजू जायसवाल, वही लोग जमीन? हाँ, वही दोनों जमीन के में रजिस्ट्री अंतिम में करवाए थे, वही दोनों के कब्जा में था। कानून अभी तक कोई मदद नहीं किया। कभी आपके बच्चे से मुलाकात हुई? एक बार उनके घर से भाग गया था सर। भाग के हमको फोन किया, उसके बाद पहुंचे हम, हमारा छोटा लड़का। उसके बाद गोरखपुर में उसको कपड़ा, तो जब आपका वो लड़का वहाँ से छूट करके गया तो आप उसके साथ पहुंची, तो फिर कहीं आपने तहरीर दिया उसको ले जा करके साथ में? हाँ, तहरीर दिए थे, खलीलाबाद में दिए थे, खलीलाबाद थाना में दिए थे। वो लाइन कराए थे, मुख्यमंत्री द्वारा कराए थे। तो जब आपने उसको वहाँ पे तहरीर दिया कि उसके साथ ये घटना मतलब घटी थी, लोगों ने उसको बंधक बनाया था, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। तो दोबारा फिर क्या हुआ? फिर उन दोनों सब लोग पकड़ के उसको गुड नाइट बना लिए। और इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ दिन पैसे मांग किए, पैसा नहीं पाने पर उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिए। तो कैसे लगा कि वो आत्महत्या? कहाँ उसकी बॉडी करमैनी नदी में मिली थी। करमैनी का पुलिस फोन करके हमको बुलाया। कब मिली थी उसकी बॉडी? 21 तारीख को 4 बजे। 21 को 4 बजे? हाँ, कंपियरगंज के पास निकट करमैनी है। हाँ, 21 तारीख को 4 बजे बॉडी मिली थी। तो आपने फिर कहीं एफआईआर कराया? खलीलाबाद में एफआईआर कराया। एससीओ ऑफिस से बार बार फोन आ रहा था। बाबा के पास 20 तारीख के हम आए थे। 20 तारीख को सुबह हम बाबा से 6 बजे मिले थे। इस प्रकरण को लेके आपने बाबा के पास भी हम आए थे, गिफ्टनाइटी के केस लेके हम बाबा के पास आए थे। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसी तारीख 20 तारीख को उसको जब सब लोग को पता चल गया, बाबा के तक बात पहुंच गया, तो उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया सब। आपका लड़का आत्महत्या कर लिया? हाँ, करमैनी नदी में उसको कूदने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद आपने कोई एफआईआर कराया? हाँ, कराए हैं, खलीलाबाद में कराए। गोरखपुर में आ गया, कंपियरगंज में दिवाली के ही पहले के से आ गया है, लेकिन अभी कोई सुनवाई। गोरखपुर में किन किन अधिकारियों से आपने मिला? एसपी ऑफिस पे मिले, कप्तान सर से मिले, ये सब दोनों लोग से मिले। और बाकी उनका क्या आश्वासन रहा? वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम सुनवाई कर रहे हैं, 2 दिन में आपको बुलाया जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। फिर 2 महीने से ही कार्य हो रहा, कोई बुलावा नहीं आ रहा। हम कंचित दिन अतर जाता सर नहीं जाते हैं, लेकिन हम रोज गोरखपुर में जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लायक नहीं रह जाएंगे, उसी के आपको धमकी मिल रही है। क्या आप चाहती हैं? हम सजा चाहते हैं सर। पुलिस हमारे काम मदद करेगी तभी उन लोगों ने, जब आएंगे जेल में तभी तो कोई बात होगा।
तो अभी आपने हमें देखा, हमारे साथ जो है मौजूद थी पीड़िता, जो खलीलाबाद में इनकी ज़मीन को लेकर के इनके और इनके बेटे के नाम से 12 बिस्ता ज़मीन थी, जिसमें 6 बिस्ता इनके बच्चे के नाम थी। वो ज़मीन शायद इनको ननिहाल से मिला हुआ था, जिसमें 6 बिस्ता ज़मीन उनके लड़के के नाम थी। उनका लड़का जो है उसे जो है रजिस्ट्री करा दिया था। इसके बाद भी लोग दबाव बना कर के बराबर रजिस्ट्री कराते रहे और अंत में उसको जो है इनके बताए गए अनुसार जो है इनके बच्चे का अपहरण करके और इनसे पैसे मांगे जा रहे थे और ये पैसा नहीं दे पाई। बच्चा एक बार इनका किसी तरह वहाँ से छूटा तो फिर इनको सूचना दिया और ये लोग फिर थाने को गए और थाने पर भी तहरीर दिए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद में फिर दोबारा उन लोगों ने इनके बच्चे को अपहरण किया, बैठाया।